हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका और आपके सेवा में हाजिर हूं कुछ नया लेकर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो सामने आपके लिखा हुआ है। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में वो था क्या, और निकट दृष्टि दोष। मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो हमारे नेत्र होते हैं जनरल, उसमें कौन से दोष पाए जाते हैं जनरली। तो 2-3 प्रकार के दोष हैं। उसमें सबसे जो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त होते हैं वो 2 हैं, और ये 10th क्लास में से लगभग पूछे जाते हैं। बाकी इंटर में भी पूछ लिए जाते हैं, इनसे रिलेटिव काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा दोष है वो यहाँ लिखा हुआ है, दूरदृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया। देखिए क्या होता है हाइपर मेट्रोपिया, क्या होता है दूरदृष्टि दोष। इसके हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको ऑलरेडी फिजिक्स में ये बताता चला रहा हूँ कि फिजिक्स में अगर हम लोगों को कुछ ढंग से पढ़ना है तो उसके नाम को हम बड़े अच्छे से पहले पढ़ लें, क्योंकि जब हम नाम को पढ़ते हैं उसी में से हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। आधी परिभाषा तो नाम में ही छिपी होती है। जैसे इसका यहाँ पे लिखा हुआ है ये दूरदृष्टि दोष। ओके, तो इससे तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वस्तु मतलब व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष होगा, दूरदृष्टि दोष। नाम से तो ऐसा पता लग रहा है कि इसमें हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती होगी, बट ऐसा नहीं होता है। दूरदृष्टि दोष की जो परिभाषा होती है वो ये है कि हमें इस दोष में, कोई भी व्यक्ति हो XYZ, उसकी आंख में अगर कोई दूरदृष्टि दोष है, ओके, तो उसके आंख में कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है, तो उसको पास की वस्तु तो साफ दिखेगी, दूर की वस्तु तो साफ दिखेगी बट पास की वस्तु साफ नहीं दिखेगी। ये कहता है दूरदृष्टि दोष। यानी कि यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को क्या नहीं दिखता है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्ट है ये, ओके, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु क्या होता है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। समझ गया होगा ना इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि आप आंख से क्या करोगे, आप अपने आंखों के द्वारा आप खुद क्या नहीं देख सकते कि दूर की वस्तु तो साफ दिखेगी आपको। है यहाँ पे दूरदृष्टि दोष, मगर दूरदृष्टि दोष नहीं है, आपको पास दृष्टि दोष। ओके, क्योंकि आपको दूर की तो साफ दिख रही है, कौन सी नहीं दिखती है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ऐसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ओके, अब ये होता क्या है, ऐसा क्या हुआ कि इसमें हमारी आंख में दूरदृष्टि दोष आ गया। जिन लोगों के नेत्रों में दूरदृष्टि दोष आता है तो वहां पर जो होता है कि मैं फिर से एक बार फोटो बनाऊंगा। ओके, ये वाला फोटो बन रहा है। ओके, इस तरीके से ये बन गया फोटो। सॉरी, इस तरीके से कुछ होता है। अब इसमें यहाँ पर होता है लेंस, उत्तल लेंस। ओके, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें इस लेंस से गिरती हैं और पीछे क्या होता है, यहाँ पर रेटिना, एक पॉइंट होता है, क्या रेटिना होता है। अगर प्रकाश की किरणें यहाँ पर रेटिना पे प्रतिबिंब बना देती है तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन अगर ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनता है, अगर ये लेंस रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बना पाता तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये करता क्या है, यहाँ से ये जो लेंस है इसकी वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। अब आप सोचो ये सारा वक्रता त्रिज्या नया टॉपिक कहाँ से आ गया है, आपको पता चुका, अगर आपने ठीक से लेंस पढ़े होंगे तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है। लेंस कांच के जिन खोखले गोलों का बना होता है, लेकिन आंख के अंदर कांच नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी आंख के अंदर होता है बना बनाया। तो ये इस तरीके का लेंस बन गया ये, तो इसकी यहाँ से ये रेडियस और इस वाले के लिए यहाँ से ये रेडियस, मतलब ये क्या है, सी वक्रता केंद्र, ये क्या है, सी वक्रता केंद्र इस गोले का और इस गोले का। तो वक्रता केंद्र से लेकर इसकी ये परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता त्रिज्या कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। और जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी
तो फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, और ये आने वाले प्रकाश की किरणों को क्या करता है, मेरा मिटना, सॉरी दोस्तों, मैं अपना ये मिटाने का साधन लेकर नहीं बैठा था रफ करने का। तो यहाँ से प्रकाश की किरणें जब आती हैं इस तरीके से इन किरणों को कायदा ये कहता है कि इस लेंस के द्वारा रेटिना पर इसको फोकस करना चाहिए था, बट ये रेटिना पे इनको नहीं फोकसित कर पाता है, नहीं गिरा पाता है। ये क्या होती है किरणें, यहाँ से थोड़ा सा इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, सॉरी ये तो सही हो जाएगा, रेटिना है बीच में और ये मिल कहाँ रही है, बाद में। अब मिलना कहाँ चाहिए था, रेटिना पर। तो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से कुछ कहाँ बन जाता है, पीछे बन जाता है, यह है रेटिना आ। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, रेटिना से पीछे। जब रेटिना से पीछे बन रहा है तो हमें वस्तु इस पर दिखाई नहीं देगी, यानी कि हमारी वस्तु से हम पास से भी पढ़ते हैं, इसे देख देख के चश्मा लगा लगा के, तो भी हमको नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि हम देख तो पास रहे हैं लेकिन प्रतिबिंब आँख के अंदर कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे, यानी कि हमको इसलिए दूर बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें पास बन जा रहा था, इस लेंस से दूर है इसलिए इसमें दूर दृष्टि दोष। हालांकि इसमें पास की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है, उसमें क्या होता है, ये पास में बन जाता है, तो इसको लिए उसमें कहते हैं निकट दृष्टि दोष। उसमें हमें क्या होता है, पास में बन जाता है, दूर की वस्तु भी देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ है, पास में बन जाता है। तो पास का तो दिखता है और दूर का नहीं दिखता। यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रतिबिंब दूर बन रहा है, रेटिना से दूर, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, दूरदृष्टि दोष। अब इसको हटाएंगे कैसे हम, इसको हटाने का क्या तरीका होगा, देखो इसको हटाने का क्या तरीका होगा, इस दोष को दूर करने का तरीका, बात समझ में आ गई। लेंस की पूछता है क्या कारण है कि आंख में दूरदृष्टि दोष पैदा हो गया, तो इसका सिंपल सा, इसकी वक्रता त्रिज्या बढ़ जाएगी, और जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाएगी, और जब वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है तो फोकस दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है और हमको वस्तु स्पष्ट पास रखी वस्तु, देखो कितनी, यहाँ देखिए वस्तु आप अगर 25 सेंटीमीटर दूरी से, निकट बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु तो अनंत होता है आँख का, बहुत दूर तक आप देख सकते हैं, लेकिन निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी का आप 25 सेंटीमीटर दूरी का स्पष्ट पढ़ सकते हैं आप, तो 25 सेंटीमीटर होता है निकट बिंदु। ऐसे आँख करिए, यहाँ पर ये उंगली आपको पास ले जाएंगे तो 2 नजर आएगी, और दूर ले जाएंगे तो 1 हो जाती है। तो जहाँ ये 2 से 1 हो जाए वही आपके आँख का हो गया स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी। क्या हो गई, स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु हो गया। ये प्रैक्टिकल करना, ऐसे उंगली को पास ले जाना, धीरे धीरे 2 नजर आएगी, और इसको दूर करेंगे जहाँ पे ये 1 नजर आए और साफ नजर आए, समझो वही आपकी आँख का स्पष्ट दृष्टि का कम दूरी का, सबसे न्यूनतम दूरी का बिंदु है। वैसे ये जो स्वस्थ आँख होती है उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, अब बात करते हैं हम इसको निवारण कैसे करेंगे। दूरदृष्टि दोष का निवारण देखिए कैसे होता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, वही चित्र हमने एक बार फिर से अगेन 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 बना लिया है। ओके, ये चित्र क्या किया हमने, अगेन बना लिया, और इसमें एक छोटा सा क्या है, ये है उत्तल लेंस, ये क्या है, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है। अब हम क्या करेंगे, हमें प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, रेटिना पर बनाना है, जबकि बन कहाँ रहा था, जबकि बन कहाँ रहा था, बन रहा था, तो बात चल रही है हमारी किसकी, दूरदृष्टि दोष की। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका दूरदृष्टि दोष। अब इसको दूर करना है हमको। तो आपने देखा होगा आंख में चश्मा लगा होता है, उसमें अलग से लेंस लगा होता है, 2 प्रकार के लेंस लगे होते हैं, कभी कटा हुआ ऊपर लगा होता है, कभी कटा हुआ नीचे लगा होता है। गौर से देखना, आपको नजर आया होगा। तो कैसे कैसे लगाते हैं। अब इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस की ही जरूरत पड़ेगी। काहे को, क्योंकि उत्तल लेंस का काम क्या होता है, वो किरणों को इकट्ठा करता है। तो हमें किरणें दूर मिल नहीं जाकर उनको पहले मिलाना है। अगर फैलाना होता तो कौन सी लेंस का यूज करते हैं, अवतल लेंस का। लेकिन हमें क्या करना है, किरणों को इकट्ठा करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके अलग से चश्मा लगा के, आपने देखा होगा चश्मा पहने होंगे, उनमें अलग से लेंस लगा होता है। इस लेंस से पहले बाहर ये चश्मे वाला लेंस हो गया, इसमें उत्तल लेंस फिक्स कर लेंगे। अब प्रकाश की किरणें यहाँ से ऐसे चलेंगी। ओके, जब ये यहाँ से चलेंगी, ये वाला लेंस क्या, उत्तल लेंस का काम है किरणों को इकट्ठा करना।
ये लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को, ये लेंस है उत्तल लेंस, ये प्रकाश की किरणों को यहाँ से जाते थोड़ा सा नीचे को इस तरीके से खिसकाएगा, थोड़ा सा। इसने क्या किया, इनको थोड़ा सा नीचे किया, और ये वाला लेंस अपना जितना काम रहा बचा था इसने कर दिया, ये इनको जितनी बचे शेष इस तरीके से। अब यहाँ ये है रेटिना, प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पे। अगर ये लेंस अकेला था तो ये इसको इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहा था, ये इनको मिला पा रहा था दोनों रेखाओं को, इन दोनों किरणों को मिला पा रहा था, बट कहाँ, इस आर के पीछे, रेटिना के पीछे, तभी तो हमें वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी, दूर मिला पा रहा था। लेकिन अब ये क्या हुआ कि हमने इसमें एक और लेंस लगा दिया, जब एक और लेंस लगाया तो थोड़ा सा इसने पास किया, वह बचा इसने पास कर दिया, तो वस्तु हमको कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बनने लगा, रेटिना पर, और वस्तु हमको कैसी दिखाई देने लगी, स्पष्ट। तो सिंपल सी इसकी परिभाषा है, और काफी पूछा जाता है, सवालों में पूछा जाता है ये, कि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, या किसी वस्तु को किसी व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसकी आंख में कौन सा दोष है। जब पास की नहीं दिखेगी तो कौन सा दोष है, दूरदृष्टि दोष है, और जब दूर की नहीं दिखेगी तो कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। अब वो पूछेगा कि इस दोष को दूर करने के लिए कौन से लेंस की हमें जरूरत पड़ेगी, तो सिंपल सा है, यहाँ पे कौन सा, अगर दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा लेंस लगाएंगे, उत्तल लेंस, और अगर कौन सा निकट दृष्टि दोष है तो कौन सा लगाएंगे, अवतल लेंस। ये आपको दोष को देख के ही पता लग जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये दोनों दोष हो गए आपका, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। अब हम बात करते हैं एक और इसके अलावा दोष आता है, वो होता है जरा दृष्टि दोष। देखिए जरा दृष्टि दोष क्या होता है, हमारी जो आंखें होती है इनकी समंजन क्षमता होती है, समंजन क्षमता मतलब समायोजित करने की क्षमता, ये दूरी के हिसाब से अपने आप को समायोजित कर लेती है। रात में हमारा गोलक बड़ा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी, तो मतलब ये मोटा हो जाता है, मोटा होने के बाद इसकी समंजन क्षमता थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, और वस्तुओं को देखने के लिए थोड़ी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, और दिन में ये थोड़ा सा छोटा हो जाता है। ओके, तो ये दूरी के हिसाब से आंख अपने आप से समायोजित हो जाती है, फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर लेता है, उसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। लेकिन जब आदमी के अंदर बुढ़ापा आता है, किसी भी आदमी की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, तो होता क्या है कि उसकी नसें जो होती है वो कमजोर हो जाती हैं, और आंख की जो समंजन क्षमता होती है वो वीक हो जाती है। जब आंख की समंजन क्षमता वीक हो गई, उसकी समायोजन क्षमता जो वीक हो गई, ये होती है समायोजन क्षमता। समायोजन क्षमता, इसका दूसरा नाम भी होता है, उसे हम कहते हैं समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, ओके। समंजन क्षमता का मतलब फोकस दूरी को घटा लेना, बढ़ा लेना, अपने आप से आंख करती है इतना काम, तो ये काम बंद हो जाता है, वो दूरी को घटा बढ़ा नहीं सकती। तो ऐसे व्यक्ति की आंख में अगर कोई भी दोष है तो उसमें दोष जो आ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। और उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का यूज किया जाता है। आपने कुछ लोग चश्मे पहने हुए देखेंगे तो उनकी जो चश्मा होता है, बना के दिखा दो यहाँ पे मैं थोड़ा सा, है ना, कभी आप देखना, आपके घर में हो सकता है आपकी दादी, नानी, कोई भी पड़ोसी, कभी कभी मास्टर साहब, हेड मास्टर साहब स्कूल के होते हैं, वो पहन के बैठे होंगे ये चश्मा, एक ऐसे करके, एक ऐसे करके, ये ओके, ऐसे करके ये बन गया आपका चश्मा। तो इसमें किसी किसी के में यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों में लगे होते हैं, अगर एक आंख में है तो, या किसी किसी में केवल नीचे लगा होगा। कुछ लोग ऐसे आंखों को नीचे करके देखते हैं, कुछ ऊपर करके देखते हैं, पूरा ये सिंपल होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस। तो अगर जरा दृष्टि दोष है तो इन दोनों लेंसों को यूज करा जाता है, ओके। और अगर निकट दृष्टि दोष है तो यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग करा जाएगा। और अगर कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है, तो यहाँ पे कौन सा लेंस का उपयोग करा जाएगा, तो यहाँ पर करा जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ओके। अब इसके बाद एक चीज और आती है, मोतियाबिंद हो जाता है। अधिकतर लोगों को जो एज बढ़ती है उसके साथ साथ मोतियाबिंद, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा सफेद सफेद दिखने लगता है आंख में। तो मोतियाबिंद का कोई एक इलाज और कोई इलाज नहीं होता, वो चश्मे उसमें से सही नहीं होता है, उसका सिंपल सा शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का मतलब आप समझते हैं कि ऑपरेशन, उसको डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। उसकी जो पन्नी होती है, ऊपर झिल्ली होती है लेंस के नीचे, इस झिल्ली के अंदर सफेद पदार्थ जम जाता है, जिसको हटा दिया जाता है और हमारा नेत्र सही हो जाता है। उसके बाद में चश्मा पहनने को बोल दिया जाता है। तो उसका मोतियाबिंद का कोई और दूसरा इलाज नहीं है, और वो एज बढ़ने के साथ साथ ही होता है। उसका इलाज केवल एक ही है, वो है शल्य चिकित्सा। बाकी के दोषों को हम चश्मा लगाकर भी दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी दोस्तों के।
मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और भैया बड़ा ध्यान से सुन लें आप लोग कि जो भी टॉपिक पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ें। दूसरा वीडियो को पूरा जरूर देखें, और जब पूरा देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में आएगा। जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। टॉपिक पूरा क्लियर जरूर करें, ओके। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ बाय दोस्तों।